हाय एवरीवन, नमस्ते। आपका स्वागत है इस लास्ट पार्ट में एडिनबरा का। तो इससे पहले कि हम जाएं, आपको हम दिखाएं कि हमने क्या किया एंड में, आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। रील्स वगैरह काफ़ी डाले हैं, उन्हें लाइक कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर लीजिएगा। अब जैसा कि मैंने बताया, मैं तो रहती हूँ ग्लासगो में, पर मैं आई थी एडिनबरा में घूमने। तो अब मैं यहाँ पे इनके लिए तो मेहमान हूँ। अब जब मेहमान आता है घर पे तो वो क्या देखता है? वो देखता है रंगीन दीवारों को, उनमें घुल मिलती उनके पर्दों को, आपके छोटे छोटे बच्चों के चुटकुलों को, और सोफ़े पे बैठ के मज़े से आराम लेता है कड़क चाय की चुस्की को। पर दिल किसकी तरफ देखते रहता है? पकवान की तरफ, कि कब पकवान आएंगे और आप उनको देखेंगे, उनको खाएंगे और मन इतना भर जाएगा कि उसको हमेशा याद रखेंगे। तो यही सोचकर हम निकल पड़े यहाँ पे पकवान ढूंढने के लिए। अब भाई, मैं हूँ इंडियन, मुझे इंडियन खाना पसंद है, मुझे मेरे मसाले अच्छे लगते हैं, मुझे मेरी प्याज कटी हुई अच्छी लगती है, मेरे उसके ऊपर से नमक खाना अच्छा लगता है, मसालेदार जो रस होती है वो अच्छी लगती है। अब मैं हूँ नहीं कि मैं फ़िश एंड चिप्स खाऊं जैसे यहाँ पे लोग खाते हैं। अब फ़िश एंड चिप्स ही खाना है तो मैं घर में पकोड़े तल के खा लूँगी। अब मुझे पकोड़े तो खाने नहीं थे, तो हम निकल पड़े यहाँ पे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए, कोई अच्छा सा इंडियन रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट हैं, लेकिन एक जो रेस्टोरेंट है काफ़ी फेमस है, जहाँ पे लंबी लाइनें लगती हैं। मैं सच कह रही हूँ, लंबी लाइनें, और इंडियन से ज़्यादा बाहर के लोगों की लाइनें लगती हैं, क्योंकि वहाँ का जो पकवान है इतनी लजीज होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो उसका नाम है डिशुम। हाँ, डिशुम नाम की एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जो यहाँ 2000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 या ऐसे कुछ में ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अब डिशुम का एक बहुत ही अच्छा जब मैंने उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वो ईरानी कैफ़े जो बॉम्बे में थी, उसको एज अ होमेज के तरफ पे करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। सो दे पे अ होमेज टू ऑल द ईरानी कैफ़ेज़ एंड द फूड दैट दे सर्व्ड इन बॉम्बे। जब थोड़ा सा और रिसर्च किया तो पता चला, अब आपको पता होगा ईरानी कैफ़े बॉम्बे वाला, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। कई साल पहले पूरा एक ग्रुप आया था पारसी कम्युनिटी का इंडिया में, ईरान से आए थे वो लोग। तो उन्होंने एक छोटा सा गांव है गुजरात में, वहाँ पे गए थे, उद्धावाड़ा आई थिंक ऐसा कुछ नाम है। तो वहाँ के जो राजा थे, जिनका नाम था जावेद राणा, उनसे उन्होंने कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं, क्या आप हमें यहाँ रहने के लिए शरणार्थी देंगे? तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ तो जगह नहीं है। फिर भी पारसी जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत करिए। तो फिर जो राजा थे वो गए अंदर, उन्होंने एक दूध का पतीला लाया और उसे एकदम भर दिया। और तब उन्होंने कहा कि आप इस दूध के पतीलों को देख रहे हो, ये एकदम भरा हुआ है, तो यही है मेरा देश, इसमें जगह नहीं है। तो जो पारसी के लोग थे उन्होंने अपने बैग से एक छोटी सी चम्मच चीनी की निकाली और वो उसमें मिला दी, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये चीनी इस दूध में घुल मिल गई है, बिना इसे गिराए वैसे ही हम घुल मिल जाएंगे, बिना आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से वो यहाँ आए। और जो ईरानी कैफ़े है, ईरानी कैफ़े आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो 1854 में एक पारसी थे जिनका नाम था दिनसो मानेक जी। उन्होंने एक फ़ंड सेटअप किया था, जितने भी जो राष्ट्रीय लोग थे ना ईरान में, उनको आके बॉम्बे में आके ज्वाइन करने के लिए, कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, वहाँ पे वो सेफ़ फील नहीं कर रहे थे। तो ये सारा जो वेव आया ना, एक जो पूरी समुद्र की जैसी जो आई, वहाँ से ईरानी जो आए, उन्होंने यहाँ पे आके 19वीं सेंचुरी में उन्होंने ईरानी कैफ़े स्टार्ट किया। यस, अब ईरानी कैफ़े बहुत ही आज भी फेमस है, पर जब 1960 तक वो एकदम पीक पे पहुंचा था, जब 400 कैफ़ेज़ थे उनके। आज शायद मुश्किल से 30 या 40 बच चुके हैं। लेकिन सबसे तो अच्छी बात थी ना उनकी, जो वो हर लोगों को वेलकम करते थे, चाहे उसमें बड़े से बड़े ज़मींदार हो, एक टैक्सी वाला हो, या कोई कपल हो, या स्टूडेंट हो,
लॉयर हो, फैमिली हो, राइटर हो, अदाकार हो, कोई भी हो, वहाँ सब आ सकते थे और वहाँ पे वो मिल के सबको खाना खिलाते थे। तो इसी को देखते हुए हमारे जो डिशरूम वालों ने था, उन्होंने वो वहाँ से लिया और उन्होंने इसको होमेज पे करते हुए यहाँ पे उन्होंने डिशरूम की स्टार्ट की। तो उनकी जो इंस्पिरेशन आती है ये यहाँ से आती है। तो ये लीजिए, हम आ गए डिशरूम के अंदर और यहाँ पे आते ही इतने सारे इंडियंस को देख के तो भाई मन ही खुश हो गया और वहाँ पापड़ लगे हुए थे। मैं बोला बस यही है, यही है। तो अब उन्होंने हमें बोला कि क्योंकि लंबी लाइन है आप नीचे जाके वेट करिए। तो हम नीचे चलने लगे। अब यहाँ पे इसको परमिट रूम कहते हैं। अब परमिट रूम अगर आपको पता होगा, जब इंडिया में लिकर सर्व करना स्टार्ट हुआ था कैफ़े में, तो आपको परमिट लेना होता था पीने के लिए। यस, बॉम्बे में ऐसा होता था। ये मैं आपको बिफोर इंडिपेंडेंस की बात बता रही हूँ। तो ये जो परमिट रूम था उस टाइम पे ये वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने उसी के नाम पे यहाँ पे ये परमिट रूम रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है सारे इंडियन न्यूज़ से। तो ये मैं इनका सारा ये देख रही थी, जो भी इन्होंने हमें बैठा रखा था कि आप वेट करिए, तो इन्होंने हमें दिया अपना मेन्यू। तो भाई हमने सोचा कि हमें जो खाना है वो पकवान हम देख लेते हैं। तो काफ़ी रंग बिरंगी मैं बोल सकती हूँ इन्होंने नाम रखा हुआ था, बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे हुए थे। शरबत था, मैंने शरबत पढ़ा, मैंने बोला अरे वाह, शरबत तो हमारे इंडिया में मिलती है, ये यहाँ क्या कर रही है। पर बड़ा ही मज़ा आया इनको देख के। तो ये मैं पढ़ ही रही थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ले लेती हूँ। तो इसमें आप ये देख रहे हो काला खट्टा शरबत, मैंने वो मंगवाया। अब काला खट्टा कितने को याद है, वो मेरी बचपन की यादें है। जब मैं बचपन की तो नहीं, बचपन तो तवांग में गुजरा है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब मेरी, क्योंकि अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ मुझे लग रहा है, तो ये मेरी 10 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी ना, फर्स्ट ईयर कॉलेज में, तब की बातें हैं। तो जब मैं कॉलेज आया करती थी बैंगलोर में, तो मेरे कॉलेज के ठीक सामने एक हमारे ये आइसक्रीम बेचते थे और वो साथ में गोला बेचते थे। अब पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, पर गोला भाई बहुत अच्छा लगता है मुझे खाना, और मेरा फेवरेट है काला खट्टा। तो जब मैंने यहाँ पे इनका मेन्यू देखा, एक तो इनका मेन्यू बड़ा ही अच्छा था। इसमें ये फेंटा दे रहे थे, पेप्सी और थम्स अप भी बेच रहे थे रियली, एंड दैट्स लाइक लाइक अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। आपको थम्स अप मिल रहा है, मतलब इट्स अ वेरी हेरिटेज थिंग हियर। इंडिया में आई थिंक हाफ लोग पूछते नहीं वहाँ पे थम्स अप को। तो बस मैंने यहाँ पे इनसे ऑर्डर कर दिया अपना काला खट्टा शरबत। और जब ये आया ना काला खट्टा शरबत, ओहो, पहले तो मुझे लगा शायद ये गोला ही आएगा, उसमें आइस होगा और वो जैसे हमारे यहाँ देते हैं प्लास्टिक के गिलास में, वैसे आएगा। अब इनका काला खट्टा शरबत ऐसा था, और भाई ये इतना अच्छा लग रहा था ना, तो मुझे लग रहा था अगली बार मैं गई ना इंडिया तो मैं काला खट्टा का ना, मैं बस एसेंस लेके आ रही हूँ, मैं वहाँ बैठ जाऊँगी। तो ये आप देखो, अंदर आपको कोई दिख रहा है यहाँ पे भारतीय? नहीं, यहाँ बाकी सारे अलग अलग लोग हैं। और भाई लोग चुस्कियाँ लेके खा रहे थे, मतलब इतना हाथ चाट रहे थे। तो हमने ऑर्डर किया समोसे, और हमने ऑर्डर की यहाँ की बहुत ही फेमस जैकफ्रूट बिरयानी। अगर आप वीगन हैं तो आप इनको बोल सकते हैं, इनके पास वीगन सेपरेट मेन्यू है। यही रही हमारी ये एकदम वही जैसे ईरानी हल्का सा टच है ना, आप देख रहे हो। वैसी बिरयानी नहीं है जैसे आपको आंध्रा में मिलती है, या फिर आपको मेघना बिरयानी हो गई ये बैंगलोर वाली, वैसी नहीं है। ये एकदम वो हल्की सी थी, हल्की मसालेदार, हल्के उसमें लगे हुए। पर मैंने ये खाया पहली बार जाके, ऐसे ना मतलब तृप्ति, मतलब ऐसा हुआ कि यार मैं तो यहाँ रोज़ आ सकती हूँ बस ये बिरयानी खाने। और मुझे ये इतनी पसंद आई ना कि मैं आपको क्या कहूँ। और बस हमने खाना खाया और हम यहाँ से निकल पड़े। और इसी निकलते मुझे ना बस अपने भारतीय संस्कृति है, जो हमारा खाना है, उसकी बस एक सोच सी आई कि कि जो हमारी संस्कृति है, एक, मैं पूरी हिंदी में बात करने की कोशिश करती हूँ, एक अद्वितीय और विविधतापूर्ण परंपरा है जिसमें विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की सांस्कृतिक भूमिका का परिणाम स्वादिष्ट और आकर्षण व्यंजनों में परिणत होता है। सही बोला ना? हाँ। तो भारतीय खाना जो उसकी जो जड़ें हैं ना, वो बहुत ही मजबूत है और वो एक दूसरे को बहुत जोड़ती है। हमारे यहाँ जैसे
अगर आप कभी ये देखो, एक सीरीज़ है राजा रसोई और अन्य कहानियाँ, आप उसमें देखोगे ना तो आपको बहुत सारी हमारी जो खाने की जो हिस्ट्री है ना, कैसे वो पूरी इवॉल्व हुई वो आपको पता चलेगी। अब मैं खाना बहुत पसंद है तो मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ। और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने जो देखा उसमें, तो उसमें कहते हैं कि मतलब जो टमाटर है वो हमारे यहाँ आज से 200 या 300 साल पहले मेक्सिको से आई थी। अब आज का टाइम ऐसा है कि किसी भी घर में अगर सब्जी बनानी हो ना और टमाटर ना हो तो भाई हमारे यहाँ सब्जी नहीं बनती है। यार टमाटर नहीं है, सब्जी कैसे बनेगी? पर हमारे यहाँ टमाटर होती ही नहीं थी। टमाटर तो हमारे यहाँ बाहर से मेक्सिको से आई थी, हमारी तो है ही नहीं वो हमारी चीज़। अब वैसे ही ये चावल कहते हैं, बिना चावल खाए, जैसे मैं हूँ बिना चावल खाए भाई मुझे नींद नहीं आती, मुझे चावल चाहिए, मुझे इतनी पसंद है। पर कहते हैं चावल इंडिया में पहली बार चाइना से आया था। चाइना वाज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे चावल को उगाया गया था। ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैं बहुत सारी बता सकती हूँ आपको कि कैसे सांभर का कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे बहुत सारी सब्जियाँ बची हुई थी और लोगों ने एक सब दालें वगैरह डाल के सांभर बना दी, और ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। फिर बिरयानी जो आपको लखनऊ में कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था बहुत 300-400 साल पहले, तो वहाँ पे उन्होंने मज़दूरों को खिलाना था, तो उन्होंने बस एक बड़ी सी हांडी में चावल डाले, गोश्त डाले, सारे तरह के मसाले डाले और उसको पकने छोड़ दिया। और जब वो पकी तो उसमें से निकली इजाद हुई यहाँ की आपकी बिरयानी। तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ आपको खाने के बारे में, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है, खाना ढूंढना भी अच्छा लगता है। तो बस हाँ पर अगर आप जा रहे हैं एडिनबरा तो आप डिशुम ज़रूर जाएं। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो सबसे पहला इंडियन रेस्टोरेंट था जो यूके में खुला था या इंग्लैंड में खुला था, वो 1810 में खुला था, जिसका नाम था हिंदुस्तानी कॉफ़ी हाउस, जो जॉर्ज स्ट्रीट में खुली थी। यस। और हाँ, डिशुम आपको बस एडिनबरा में ही नहीं मिलेगा, वो आपको मैनचेस्टर में मिल जाएगा, किंगस्टन में मिल जाएगा, सॉर्डिच में मिल जाएगा, किंग क्रॉस में मिल जाएगा, बर्मिंघम में मिल जाएगा। तो ऐसी जगह है जहाँ मिल जाएगा। और अगर आप एडिनबरा जा रहे हैं तो आपको ये डिशुम आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये सेंट एंड्रयू स्क्वायर पे है, ठीक है। और आपने बस अब हम घर चल पड़े हैं, हमें घर जाना था, हमारी ऑलरेडी ट्रेन छूट गई थी, तो हमने सोचा अब जो ट्रेन आ रही है हम वो लेके वापस चलते हैं। वैसे यहाँ लास्ट ट्रेन जो चलती है वो 11-12 बजे तक चलती है, पर ठंड काफ़ी थी जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इतने अच्छे पकवान खा के इतनी अच्छी पेट जो भर गई थी, अब भाई नींद सी आ रही थी, तो हम बस चल पड़े घर अपने। ये लोहपतगामिनी में आज ना मुझे हिंदी बोलने का बड़ा चस्का चढ़ा है, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊं ये लोहपतगामिनी क्या होती है। तो बस हम लोहपतगामिनी को लेके अपने घर की ओर चल पड़े। और आपने मेरा चैनल देखा आज, इतने दूर तक देखा है किसी ने, तो उसके लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि मैं और अच्छे से हिंदी में बात करूँ और आपको और भी अच्छे मज़ेदार बात बताऊँ। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ अच्छा सा आप चाहो तो आप मेरे उस पर कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।